कल 1 साल आंदोलन स्थगित को हो जाएगा और एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमाओं के नज़दीक इकट्ठा होंगे। हालांकि एक बड़ी महापंचायत होगी और जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे उनको यादगार दिवस के रूप में कल का दिन किसान नेता मनाएंगे, जिसके तहत सबसे पहले शिंगू बॉर्डर पर ही किसान आए थे। तो यहाँ पर राय एजुकेशन सिटी के पास एक जगह निर्धारित कर ली गई, वहाँ पर महापंचायत होगी। किसान बड़े नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल हमारे साथ से, उन्हें जान लेते हैं। सर, कितनी संख्या में किसान पहुँचेंगे? हालांकि आपने सभा साफ कर दिया कि शांतिपूर्ण ढंग से आप इकट्ठे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी अलर्ट है कहीं ना कहीं कल। देखिए, सवाल ये है कि हमारा कोई निशाना कभी भी नहीं होता कि हम शांति भंग करेंगे। 13 महीने सरहदों पर बैठकर हमने आंदोलन किया, कहीं पे भी किसी तरह का कोई नुकसान सरकार का या लोगों का, पब्लिक का, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का नहीं किया लोगों ने। हमारा वो भी पहले से ही वो है, वो वही रहेगा। जो आपने बात कही कि सरकार कैसे चलती है, वो सरकार पे डिपेंड होता है। सरकार हमें कितना कोऑपरेट करती है, क्योंकि हमारा कोई किसी को परेशान करना, किसी तरह का कोई हो हल्ला करना हमारा निशाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर हमें ये जीत दिलवाई है, उन्होंने ये 11 दिसंबर का दिन, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी वजह से हमें वो दिन प्राप्त हुआ है। और उनको याद करना हम महसूस करते थे कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए यहाँ अखंड पाठ साहब प्रकाश हुए हैं, कल उनके भोग पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे पूरे हम हमारे किसानों को। और उनकी जो मांगें बाकी हैं, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको पूरा करने के लिए हम आगे का प्रण लेंगे। कल क्या क्या पंचायतें मुद्दे रहेंगे? क्योंकि सबसे पहले बैठकें होती थी आपकी, पहले भी जब आंदोलन चल रहा था तो उसमें विषय जरूर रहते थे। कल क्या क्या मुद्दे पंचायत में रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा लखीमपुर मैटर है जी, कि लखीमपुर के लोगों को इंसाफ दिलवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो आदमी असल में अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, वो अब सत्ता का आनंद मान रहे हैं, उनकी मेन जगह जेल में होनी चाहिए। और जो आदमियों का जितना बड़ा दोष नहीं है और उनको धारा 302 के तहत अंदर कर रखा है, जेल के अंदर उनको बंद कर रखा है, उनको वहाँ से बाहर निकलवाना, ये एक हमारा मतलब मेन मुद्दा है। उसके बाद MSP की गारंटी का कानून और डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला C2+50 के अनुसार किसानों को फसलों का भाव मिले, और भाव कम देने की वजह से किसान कर्जाई हुआ है, एक बार किसान को ऋण मुक्त किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और जैसे मतलब आंदोलन के दौरान लोगों के ऊपर जिस तरह के इन्होंने अत्याचार ढाया है, किसी के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, किसी बाहर वाले आदमी को, कोई हमारे NRI भाइयों को भारत आने के संबंध में उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा कि आप नहीं आ पाओगे, वो हटाया जाए, उन सबको भारत आने की अनुमति दी जाए। और ये सभी मांगे लेकर हम यहाँ पर मतलब मांग पत्र देंगे सरकार। नेताजी, जो दोषी से लखीमपुर खीरी के मामले में बात करी जाए, आशीष टोनी की या उसके साथियों की, उन पर लगभग जो दोष वो साबित हो चुके हैं। आपने भी सुना होगा, कोर्ट ने दोष साबित कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आप बड़ी मांग क्या रख रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई है जी। आशीष मिश्रा ने जिस दिन ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, उससे कुछ दिन पहला उसके फादर का अजय मिश्रा टैनी का बयान नोट करो जी। वो जो बयान उसने दिया, लोगों को किस तरीके से प्रवोक किया, लोगों को मतलब मारने की धमकी दी, लखीमपुर खीरी छिड़वा देने की धमकी दी, वो आपने सभी ने सुना होगा, प्रेस के ऊपर भी आई बात है। तो इसका मतलब कि जो उसके लड़के ने किया, उसके फादर ने उसको उकसाया, तो फिर उसका फादर उसमें आना चाहिए ना, उसको क्यों बाहर छोड़ रखा है? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो किसानों की ओर से हुआ, वहाँ पे किसी भी कारण हुआ, देखिए किसी के ऊपर कोई गाड़ियाँ चढ़ाकर मारेगा तो लात मुक्की तो हो जाती है, और उसमें किसी की मृत्यु हो गई। एक बात, एक आदमी जिंदा दिया गया सरकार को, जिंदा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर से कि जिंदा दिया गया प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और उसको भी मृत्यु घोषित करके हमारे किसानों के ऊपर मुकदमा लगा दिया। दूसरी बात, जो किसानों के ऊपर धारा 302 बनती नहीं, धारा 302 का चार्ज फ्रेम करना बिल्कुल गलत है, धक्केशाही है, उसको हटाना चाहिए सरकार को। इन सभी बातों को लेकर कल हम
मतलब मांग पत्र में देंगे ये बात। नेताजी, जब संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ, आपका आंदोलन चला, उसमें बहुत बड़े नेता पंजाब के थे, हरियाणा के भी थे, कर्नाटका, बेंगलोर, पूरे देश से आपके 100 से ज़्यादा यूनियनें थी। लेकिन आंदोलन का कहीं ना कहीं कुछ किसान नेताओं ने फ़ायदा उठाया और अब क्या ये माने कि एसकेएम टूट चुका है या फिर अब भी गैर राजनीतिक रहेगा? कितने नेता अब शामिल हैं? देखिए, लोगों ने मोर्चा, पहली तो बात मैं ये ब्लेका दूर कर देना चाह रहा हूँ कि ये मोर्चा हमने या नेताओं ने नहीं जीता, ये मोर्चा लोगों ने जीता है। जिन लोगों ने ये मोर्चा जीता वो लोग चाहते हैं कि मोर्चा अब भी गैर राजनीतिक रहना चाहिए, वो गैर राजनीतिक रखना चाह रहे हैं। अगर मोर्चा गैर राजनीतिक रहेगा तो लोग अब भी सहयोग देंगे, अब भी विश्वास करेंगे हमारे ऊपर। आपने देखा है 22 अगस्त को जंतर मंतर पे मतलब बड़ी पंचायत बड़ा इकट्ठ हुआ, यहाँ पे सरकार ने ये कहा था कि हम तो यहाँ तो 500 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठी नहीं करने दे रहे, वहाँ पे लोग गए तो वो हुआ। सो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों का विश्वास अब भी गैर राजनीतिक सोच को लेकर चलने वाले के लोगों के साथ है और रहेगा और लड़ाई लड़ेंगे। एसकेएम क्या गुरुनाम चढ़ूनी हरियाणा के नेता से बात करें, क्योंकि वो उनके बगावती सुर अब भी बरकरार हैं। उनका कहना है कि लखीमपुर की लड़ाई की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो किसान हैं जो अब भी बंद है, चाहे हरियाणा के हों या पंजाब के या कहीं के हों, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा। ना लखीमपुर के जो किसान हैं उनकी कोई मदद कर रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लखीमपुर के शहीदों को और पूरे किसान आंदोलन के शहीदों को याद करने के लिए ये दिन मना रहे हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं कर रहा होगा तो मतलब वो चंदूनी साहब बता सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसाफ दिलाएं। दिलाने के लिए हम तत्पर हैं और आने वाले समय में ऊपर वाले ने मेहर की दिलवाएंगे इंसाफ। क्या नेताजी कल बड़ा फैसला हो सकता है सरकार के खिलाफ? हाँ, देखिए कर क्या रहे हैं हम, हमारा यही तो निशाना है कि हम आंदोलन की, आगे के आंदोलन की यहाँ से आगाज़ करेंगे। पूरे देश के अंदर, उत्तर भारत में यहीं हो रहा है, मध्य भारत में हो रहा है, दक्षिण भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है कल का, केवल यहाँ पे नहीं हो रहा, यही कार्यक्रम पूरे भारत में हो रहा है। सभी जगह पे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद बैठक करके कोई बड़ा फैसला लेंगे हम इसका। तो कहीं ना कहीं ये किसान नेता थे जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि सरकार ने वादा तो किया था लेकिन निभा नहीं पाई, जिसके चलते कल एक बड़ी महापंचायत होगी जिसमें लाखों की संख्या में किसान पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।